साथियों, आज 3 फरवरी जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशियों भरा दिन साबित हो गया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए आज सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी जिनको सेवा करते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, उनको 1 साल के अंदर उनका नियमितीकरण होगा। साथ में नया वेतनमान, महंगाई भत्ता सब कुछ मिलेगा। 4 पेजों का ये आदेश है। इसमें पूरी डिटेल्स में जो है जानकारी बताई गई है। साथ में इस सरकारी आदेश में साथियों हाई कोर्ट के उस आदेश को भी मेंशन किया गया है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तो इस सरकारी आदेश में हाई कोर्ट के उस फैसले को भी मेंशन कर दिया गया है। 4 पेज का पूरा आदेश है, जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। साथियों, आउटसोर्स को मिलने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है, जहां समान कार्य का समान वेतन, नियमितीकरण और भी अनेकों फायदे जो है यहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने जा रहे हैं। बस 10 साल की सेवा जिन कर्मचारियों ने पूरी कर ली है, वो पहले चरण में उनका नियमितीकरण होगा। उसके बाद ऐसा करके 3 चरणों में ये नियमितीकरण जो है होने वाला है। तो चलिए आपको वो पूरा आदेश दिखाते हैं, जो आज 3 फरवरी को आया हुआ है, जिसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आज आपको हम पूरा आदेश दिखाने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आपको बता दें कि ये बात आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। चलिए ले चलते हैं आपको सीधे आदेश की तरफ। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो सब कर्मचारी तक पहुंच सके। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, जो आज आप ये स्क्रीन पर आदेश देख पा रहे हैं, ये है आउटसोर्स कर्मचारियों की सबसे बड़ी खुशी का खजाना। जी हाँ साथियों, आपको बता दें ये आज के ही 3 फरवरी का आदेश है। पूरा आदेश कई पेजों में है, हम आपको पूरा आदेश दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के समान कार्य का समान वेतन के साथ साथ बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर शासन ने जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को दी हुई है। चलिए जल्दी से पूरा आदेश हम आपको दिखाते हैं। आज 3 फरवरी का बड़ा आदेश है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी हैं, सचिव हैं उत्तराखंड शासन के। तो उत्तराखंड से बहुत बड़ा आदेश आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप किसी भी स्टेट के कर्मचारी हो, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके राज्य की राज्य सरकारें भी देख सकें कि उत्तराखंड सरकार ने जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को कितनी बड़ी सुविधा दी हुई है। यहाँ पर देखिए, आदेश 3 फरवरी का है और उत्तराखंड के जितने भी विभाग हैं सभी को ये आदेश जो है भेज दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर आपको अगर मैं पूरा आदेश दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, कुछ इसमें पैराग्राफ जो है इंग्लिश का भी, अंग्रेजी में भी जो है यूज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए इस आदेश को टोटल पूरी तरह हिंदी में जो है ट्रांसलेट किया हुआ है। तो उसका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वही आदेश है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। यहाँ पर ये देखिए, सभी लोगों को, पूरे उत्तराखंड के आदेश, उत्तराखंड के विभागों को ये आदेश भेज दिया गया है। 3 फरवरी 2026 का आदेश है। विषय से अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में महोदय, उपरोक्त जनहित याचिका संख्या कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के विषय में दिनांक 12/11/2018 को हुई सुनवाई में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। पहला, राज्य सरकार को यूपीएनएल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का निर्देश दिया जाता है। ये बहुत बड़ा आदेश है साथियों। 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश जारी हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि यूपीएनएल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो और आज से 6 महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। फिर तीसरा पॉइंट है, प्रतिवादियों को यूपीएनएल, यहाँ पर यूपीएनएल का मतलब दोस्तों आपको बता दूं उपनल है। उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार का जीएसटी या सेवा कर काटने के निर्देश नहीं दिया जाता है। तो यानी उपनल आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं, उनके वेतन से किसी भी प्रकार का जीएसटी या फिर किसी भी प्रकार का टैक्स जो है नहीं कटेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार को उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का निर्देश दिया गया है। आगे देखिए, आगे क्या कुछ लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु
उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना संख्या योजित किया गया, जिसमें दिनांक 20/11/2025 की सुनवाई में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा निम्नवत आदेश दिए गए हैं। माननीय अधिवक्ता जनरल ने बताया कि सरकार न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है और एक उप समिति का भी गठन जो है वो किया गया है। यहाँ आगे देख लीजिए नवंबर माह में अदालत के निर्देशों को चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाए, इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। उनका कहना है कि जनवरी माह के मध्य तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद इस मामले में क्रियान्वयन के लिए निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय ने माननीय अधिवक्ता जनरल और माननीय मुख्य स्थायी वकील द्वारा दिए गए बयान को रिकॉर्ड में ले लिया है। यहाँ देखिए, इस मामले को 12/2/2026 को सूचीबद्ध करें। उस तिथि को राज्य न्यायालय को सूचित करेगा कि उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए क्या कार्रवाई की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, एक एक चीज समझिए, बहुत ही ज्यादा ये जो है महत्वपूर्ण आदेश है। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषयगत प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/11/2018 को पारित उक्त आदेश के क्रम में निम्न अनुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। पहला, उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं उनको उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12/11/2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जाएगी। आपको बता दें साथियों, न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा है, राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कार्मिकों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष वेतनमान के न्यूनतम व देय महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। फिर तीसरा है, संबंधित विभागों द्वारा पात्र कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी पद के वेतनमान के न्यूनतम व देय महंगाई भत्ता के योग के बराबर धनराशि नियत मानदेय के रूप में निम्नानुसार अनुमान्य होगी। यहाँ देख लीजिए, तालिका देख लीजिए। उपनल में साथियों आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा सभी प्रकार के कर्मचारी हैं। यहाँ पर देखिए क्या कुछ है। अधिकतम अनुमान्य वेतन लेवल क्या रहेगा, तो देखिए, आकुशल 1 स्तंभ 2 में अंकित वेतन लेवल अथवा उस पद के वेतन लेवल का न्यूनतम एंट्री लेवल जिसके सापेक्ष उसे कार्योजित किया जाएगा में जो भी कम हो का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता अनुमान्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते अनुमान्य नहीं होंगे। तो यहाँ आकुशल को 1 फर्स्ट लेवल में रखा गया है, अर्धकुशल को 2 लेवल, कुशल को 4 लेवल, उच्च कुशल को 7 लेवल, अधिकारी वर्ग 10 लेवल यहाँ पर। और कार्मिक संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखता हो, अन्यथा की स्थिति में उसे उसकी शैक्षणिक अर्हता के अनुसार उपलब्ध समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य कराया जावे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। यहाँ आगे देखिए, थोड़ा सा आदेश बड़ा हो सकता है, पूरा आदेश जान लीजिएगा। फिर अगला है, संबंधित कार्मिक की प्रस्थिति कार्मिक अनुभाग के शासन आदेश संख्या क्रमांक दिनांक 27/4/2018 एवं शासनादेश संख्या यहाँ देख लीजिए दिनांक 29/10/2021 के अनुसार नियमित कार्मिकों के हैं उस पद का प्रारंभिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को जोड़कर जो भी धनराशि आंकलित की जाएगी उसका भुगतान संबंधित कार्मिक को मानदेय के रूप में किया जाएगा। छठवां, संबंधित कार्मिक वर्तमान में जिस पद के सापेक्ष कार्य कर रहा है उसी पद के वेतनमान के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जाएगा, परंतु यदि कार्मिक के कार्य की प्रकृति में परिवर्तन किया गया है तो उसी पद श्रेणी के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जाएगा जिस पर उसे प्रारंभिक रूप से कार्योजित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों। पूरा आदेश मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। यदि कोई कर्मचारी स्वीकृत पद के बिना कार्य कर रहा हो तो उसे समूह घ के वेतनमान का न्यूनतम या उसे संवर्ग के प्रारंभिक सीधी भर्ती पद के वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर अन्य सब समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाए। पद स्वीकृति के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। कार्मिक को संबंधित विभाग या संबंधित कर्मचारी के मध्य अनुबंध के तहत मानदेय का भुगतान सीधे किया जाएगा। विभागों द्वारा पात्र कर्मचारियों को सीधे अनुबंध पर रखे जाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा वित्त एवं न्याय विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग एवं कर्मचारियों के मध्य अनुबंध की शर्तों का निर्धारण करते हुए अनुबंध का प्रारूप निर्गत किया जाएगा।
विभाग द्वारा पात्र उपनल कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसका अनुमोदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त किया जाएगा। पात्र कर्मचारियों के सत्यापन एवं अनुबंध आदि कार्यों का निष्पादन शासन आदेश निर्गत होने के 2 माह के अंदर कर लिया जाएगा। यहाँ आगे देखिए साथियों, प्रथम चरण में यहाँ देख लीजिएगा, प्रथम चरण में उपनल द्वारा प्रायोजित ऐसे उपनल कर्मचारी जिनके द्वारा पत्र संख्या दिनांक 25/11/2025 को 10 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूर्ण कर ली गई हों को ही प्रारंभिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को जोड़कर जो भी धनराशि आंकलित होगी को मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा। ऐसे पद जिनके सापेक्ष उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उपनल कर्मचारियों को रखा जाएगा, उन पदों के सापेक्ष अधियाचन भेजने से पूर्व संबंधित विभाग द्वारा न्यायिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के आलोक में कार्मिक न्याय एवं वित्त विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। भविष्य में ऐसे उपनल के माध्यम से मात्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे, जो निर्धारित समय अवधि के लिए होंगे तथा नितांत अस्थायी होंगे। अतः कृपया विभागों में उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार नियमानुसार समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही संपन्न कराने एवं यहाँ देख लीजिए कृत कार्यवाही से समय समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। यह आदेश वित्त विभाग के ई ऑफिस के माध्यम से ई जनरेट संख्या दिनांक 29/1/2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी, और यहाँ पर आपको बता दूं डिजिटल साइनेड बाई ये ऑनलाइन आदेश है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी को सूचना दे दी गई है, जितने भी प्रदेश में विभाग हैं सभी तक ये आदेश की कॉपी भेज दी गई है। यहाँ देख सकते हैं प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ये पूरा आदेश आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डला हुआ है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।